सभी का स्वागत है आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों, कल हमने पढ़ी थी अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण। एक बार 1 मिनट के लिए देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने भौतिक अवस्था उदासीन, अल्कोहल कैसा अणु है बच्चों? उदासीन। भौतिक अवस्था में शुरू के कैसे होंगे? द्रव, बाद के कैसे होंगे? ठोस। क्या कारण है? क्योंकि वान डेर वाल आकर्षण बलों में वृद्धि होती है। जैसे जैसे कारण बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अवस्था ठोस होती जाएगी। विलेयता में क्या बताया था बच्चों आपको? अल्कोहल क्यों विलेय होते हैं? क्योंकि पानी के साथ क्या बनाते हैं? ये हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे दिखाएंगे आप? इस तरह से दिखाएंगे। कार्बन की संख्या अगर कम होगी तो विलेयता अधिक होगी, ज़्यादा होगी तो विलेयता कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट कैसा होता है? सहसंयोजक, और ये वाला भाग विलेय नहीं होता है। शाखा बढ़ने से जल में विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। अर्थात जितनी ज़्यादा शाखा होगी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। और दूसरी बात बता दें यहाँ से, अगर शाखा बढ़ती है तो अणु कैसा हो जाता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है, अणु गोल होने लगता है, अतः विलेयता बढ़ती है। विलेयता का क्रम हमने कहा था कि सबसे पहले देखेंगे कार्बन। जो कम कार्बन होगा उसकी विलेयता ज़्यादा होगी। कार्बन की संख्या अगर समान मिल जाए तो 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। अगर डिग्री भी समान मिल जाए कि 1 ही डिग्री कार्बन है तो समान मिल जाए तो क्या देखनी है हमें? शाखा देखनी है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। चलो अब आगे का हम क्या पढ़ेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल का क्वथनांक कैसे प्रभावित होता है। कौन से अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होगा और कौन से अल्कोहल का क्वथनांक कम होगा। ठीक है बच्चों, आज हम किस में हैं? चैप्टर 11 के पार्ट 6 पे हैं। छठा वीडियो है इस चैप्टर का ये बच्चों। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? क्वथनांक पढ़ने वाले हैं। कितने भौतिक गुणधर्म हो गए थे बच्चों? 3 हो चुके थे विलेयता तक। ठीक है, अब चौथा डाल दीजिए क्वथनांक। चौथा डाल दिया हमने, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब आगे इसके अंदर हम सॉल्व करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। बच्चों यहाँ से हम आपको बता दें कि अल्कोहल का क्वथनांक जो होता है वो अधिक क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल के अणुओं के बीच में क्या बनता है? हाइड्रोजन बंध बनता है। यदि आपके पास समान कार्बन वाले, यदि हम आपसे कह दें कि बच्चों मैथेन और मैथेनॉल, बताइए इन दोनों में से क्वथनांक बिंदु किसका होगा? तो किसका ज़्यादा होगा? मैथेनॉल का होगा। तो हाइड्रोकार्बन से इनका क्वथनांक क्या होता है? अधिक होता है। कार्बन की संख्या दोनों में कितनी है? 1 है। तो लगभग समान अणुभार वाले अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन में से अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। देखिए बच्चों, हमने क्या लिखा? अल्कोहल का क्वथनांक जो है वो समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन जैसे एथेन, ईथर, एल्को अल्केन से अधिक होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे पूछ लूँ कि एक तो हमने लिख दिया एथेन, ठीक है, एक हमने लिख दिया डाई मैथिल ईथर, और एक आपसे लिख दिया एथेनॉल, और आपसे पूछ लिया इन तीनों में से क्वथनांक किसका अधिक होगा। तो बच्चों निश्चित रूप से किसका होगा? अल्कोहल का क्वथनांक इससे अधिक होगा, और इन दोनों में ईथर का क्वथनांक ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्वेश्चन बनता भी है बच्चों, सीधा क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है। कारण क्या है? हाइड्रोजन बंध के कारण। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन बंध कैसे होता है वो हाइड्रोजन बंध मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ बच्चों। यहाँ से जैसे हमने लिख दिया यहाँ से ROH, ये अल्कोहल का अणु है। ठीक है, दूसरा अणु लिख दीजिए ROH, फिर से लिखिए ROH, लिख दिया आपने। इस पर कैसा होता है? माइनस आवेश, इस पर प्लस, इस पर माइनस और इस पर प्लस। इनके बीच में क्या बन जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन बंध। इस तरह से अल्कोहल के अणु में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसी वजह से इनका क्वथनांक क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब बात आती है बच्चों कि 1 कार्बन या 2 कार्बन, कि कार्बन की संख्या बढ़ने से क्या क्वथनांक बढ़ता है? बिल्कुल बच्चों, क्वथनांक की हमेशा आपको मैं बता दूं, कार्बन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, जैसे मान लीजिए मैथेन और एथेन, आपसे पूछे क्वथनांक किसका ज़्यादा है तो एथेन का। एथेन और प्रोपेन किसका ज़्यादा है? प्रोपेन का। अर्थात कार्बन की संख्या बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है, ये याद रखिएगा हमेशा बच्चों। लेकिन विलेयता इसके जस्ट क्या होती है? विपरीत होती है। अगर मैथेनॉल और एथेनॉल, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया कि बचाइए बच्चों मैथेनॉल लिख दिया और एथेनॉल लिख दिया, इन दोनों में से विलेयता किसकी ज़्यादा है? तो बच्चों विलेयता तो मैथेनॉल की ज़्यादा होगी, लेकिन क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा? एथेनॉल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकते हैं, अपन यहाँ सकते हैं कार्बन की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं हम क्वथनांक बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? सीधा कारण है क्योंकि वान डेर वाल आकर्षण बलों में वृद्धि होती है। इसी के साथ साथ लिख दें क्योंकि वान डेर वाल आकर्षण बलों में
वृद्धि होती है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आपसे हैवी मॉलिक्यूल पूछा जाए, हैवी मतलब जिसका अणुभार ज़्यादा है, उसका निश्चित रूप से क्वथनांक ज़्यादा होगा। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में सबसे ज़्यादा अणुभार किसका होगा, परमाणु क्रमांक किसका ज़्यादा है, आयोडीन का है, तो उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे आकर्षण बलों में वृद्धि बढ़ती जाती है। ठीक है बच्चों, तो कार्बन की संख्या बढ़ने पर अणुभार बढ़ता है और उनके वान डेर वाल आकर्षण बलों में क्या होती है, वृद्धि होती है। आप खुद ही सोचिए, देखिए, एक तो हल्की चीज़ है और एक भारी चीज़ है। ठीक है, अगर हम उसको भी ऊपर से नीचे गिराएंगे तो भैया किस में ज़्यादा कौन गिरेगा, भारी वाला गिरेगा ना। इसका मतलब भारी वाले में क्या होता है, आकर्षण बल ज़्यादा होता है, बलों का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो वान डेर वाल आकर्षण बल में अगर आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो उसको वाष्पित होने के लिए क्या होगा, यहाँ पे वाष्पित होने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिएगी, तापमान भी ज़्यादा चाहिएगा। ठीक है बच्चों, तो आंसर आप इसका ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बंध के कारण अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि कार्बन की श्रृंखला बढ़ने से क्या होगा। बच्चों यहाँ पे क्या होता है, कार्बन की श्रृंखला, यहाँ से अपन बात करें, कार्बन की श्रृंखला अगर बढ़ती जाती है तो यहाँ से क्वथनांक में क्या फर्क पड़ेगा। बच्चों यहाँ से हमने लिख दिया, विलेयता का बिल्कुल उल्टा चलता है बच्चों क्वथनांक। शाखा बढ़ने पर क्वथनांक में कमी आती है क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं कम होने लगता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है तो वान डेर वाल आकर्षण बलों में कमी आती है। इट मीन्स अगर आपसे कोई ऐसा पूछ ले, ये तो हमने ले लिया एक और ले लिया हमने, अर्थात ये तो एन ब्यूटिल अल्कोहल और ये आइसोब्यूटिल अल्कोहल है। दोनों में से पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका कम है, इसका कम है, अर्थात आकर्षण बल में कमी किसमें है, इसमें है, अर्थात क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा, इसका होगा। तो शाखा बढ़ने से क्वथनांक में कमी आती है। विलेयता क्रम याद कीजिए, अर्थात क्वथनांक का अगर क्रम आपसे पूछ लिया जाए तो क्वथनांक का क्रम, एक चीज़ और मैं बता दूं बच्चों, यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री और फिर किसका होगा, 3 डिग्री का, अर्थात 1 डिग्री क्वथनांक ज़्यादा होगा। और अगर वही डिग्री भी समान आ जाए तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ से कार्बन की शाखा देखनी है। विलेयता का जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा। अगर आपको विलेयता समझ आ गई है तो बच्चों क्वथनांक का बिल्कुल क्या कर देना, उल्टा कर देना। आप देखो हर किसी में उल्टा कर रहे हैं हम, है ना। यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये कार्बन सीधा है, ठीक है, और यहाँ शाखा है, तो शाखा वाले क्वथनांक क्या हो गया, यहाँ से कम हो गया और इसका क्वथनांक ज़्यादा हो गया। चलो इसको एक अपनी लैंग्वेज में भी समझते हैं हम। देखिए यहाँ से बच्चों अपनी लैंग्वेज में कैसे समझेंगे। मान लीजिए मैथेनॉल का अणु है, ठीक है, और ये अपने पास एथेनॉल का अणु है। दोनों में से आकर्षण बल किसमें ज़्यादा है, आप कह रहे हैं कि आकर्षण बल कार्बन की संख्या बढ़ने पर बढ़ता है, अर्थात इसका आकर्षण बल ज़्यादा है। इट मीन्स इसके बीच की जो बॉन्ड है वो ज़्यादा मजबूत है बजाय इसके। अगर इसके बीच की बॉन्डिंग मजबूत है, ये बॉन्डिंग कैसी है, मजबूत है, तो क्या बीच में पानी का अणु आसानी से आ जाएगा, क्या नहीं आएगा। इन दोनों के कंपेरिजन में कह रही हूँ बच्चों। लेकिन इसके बीच की बॉन्डिंग क्या है, थोड़ी सी मैंने कह दिया कमज़ोर है, क्योंकि कार्बन की संख्या कम है ना, तो बीच में H2O का अणु आसानी से आ जाएगा। तो H2O का अणु जिसके बीच में आसानी से आ जाए, इसका मतलब वो पानी में क्या हो गया, घुल गया कि नहीं घुल गया। और इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग क्या है, इसकी तुलना में क्या है, मजबूत है, इसलिए H2O का अणु आसानी से नहीं आया। इसीलिए यहाँ पर इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग मजबूत है, इसीलिए पानी आसानी से नहीं आया, अर्थात इसकी पानी में विलेयता इसके कंपैरिजन में क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन उसके बनिस्पत अगर हम किसकी बात करें, क्वथनांक की बात करें, तो क्वथनांक के समय क्या होगा, इसका जो अणु होगा ये देर से वाष्पित होगा, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग क्या है, मजबूत है, और इसकी बॉन्डिंग कम मजबूत है, इसीलिए ये अणु देर से वाष्पित होगा और ये अणु जल्दी वाष्पित होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपसे बच्चों कि क्वथनांक जो होता है वो किसका ज़्यादा होता है, यहाँ से 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। और विलेयता बिल्कुल क्या हो जाती है, इसकी उल्टी हो जाती है, क्या हो जाती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अर्थात यहाँ मजबूती ज़्यादा है, मजबूती ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर बीच का जो बॉन्डिंग है, सॉरी उल्टा बोल दिया ने, यहाँ क्वथनांक क्या है, इसका कम है, अर्थात मजबूती क्या है, कम है। बीच की मजबूती क्या है, देखिए ये 3 डिग्री के अणु है दोनों, मान लीजिए दोनों अणु क्या है, 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री है। इसके बीच की बॉन्डिंग क्या है, इसके बीच की बॉन्डिंग जो है वो कमजोर है। कैसी है, कमजोर है। कमजोर है तो पानी का अणु क्या आ जाएगा, फटाफट से इसके बीच में आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे मान लो। और यहाँ पर से यहाँ इसकी बॉन्डिंग क्या है, यहाँ से इसकी बॉन्डिंग
कमजोर थी ना, इसीलिए जल्दी वाष्पित हो गया, कमजोर थी इसलिए जल्दी वाष्पित हो गया। देखो जल्दी हो गया, क्वथनांक कम आ गया, और बॉन्डिंग कम थी इसलिए पानी का अणु जल्दी से आ गया, पानी का अणु जल्दी से आ गया, इसका मतलब विलेयता क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो एक दूसरे की विपरीत चीज होगी कि नहीं होगी, होगी ना विपरीत। बस यही आपको समझाने की कोशिश मैं कर रही हूँ, ठीक है बच्चों। इसलिए मैंने कहा क्वथनांक और विलेयता एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत होंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मैथेन और मैथेनॉल की हम बात करें तो यहाँ पर क्वथनांक भी उसका ज़्यादा होगा और विलेयता भी इसी की ज़्यादा होगी। कारण उसका दूसरा है, वो क्या है, हाइड्रोजन बंध, ठीक है। क्योंकि अणु ही बदल गया ना, तो ये वाली स्थिति कब लगाना, जब दोनों ही अणु किसके हो, अल्कोहल के हो, तभी लगाना ये वाली स्थिति। उल्टा मत कर देना कि मैथेन और मैथेनॉल में भी उल्टा कर दो, नहीं, ये स्थिति कब लगानी है, केवल जब अणु एक जैसे हों। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो यह स्थिति हमको नहीं लगानी है। आशा करती हूँ आपको यहाँ से समझ आ गया होगा, कोशिश की है समझाने की। अब वापस अपनी उसी चीज पर आते हैं, तो क्वथनांक का क्रम इसी तरह से लगाइएगा। अगर यहाँ से देखिए ये भी 1 डिग्री है और ये भी क्या है, 1 डिग्री, फिर शाखा पे आ जाना आप, अर्थात विलेयता का जस्ट क्या करना है, आपको उल्टा करना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आंसर क्या आएगा, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, तो आंसर आप लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए हाइड्रोकार्बन ना पूछिए, आपसे क्या पूछता, एज इट इज ये क्वेश्चन तो नोट कर ही लीजिए। इसके साथ साथ ये भी समझ लीजिए, अगर इसकी जगह क्या होता बच्चों, ईथर होता, कि ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से कम होता है, तो ईथर में भी हाइड्रोजन बंध नहीं होता, अर्थात कह दें अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध होता है, इसीलिए ईथर से भी इसका क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ से। अब बच्चों यहाँ से आपके भौतिक गुणधर्म तो खत्म हो जाते हैं, अब है अपने रासायनिक गुणधर्म, अर्थात अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है बच्चों। अब अपना अगला टॉपिक क्या है, अल्कोहल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने बताया था अगर यहाँ से फॉर्मूला चेंज हो जाए तब तो रासायनिक गुण है, कोई भी क्रिया के फलस्वरूप। अगर फॉर्मूला चेंज नहीं हो तो क्या है, भौतिक गुण। अल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ते समय बच्चों हम यहाँ कितने प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं, पहले उसको देख लेते हैं हम यहाँ से, कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं हमें यहाँ से पढ़नी है। बच्चों यहाँ से देखिएगा, हम यहाँ से कौन कौन सी पढ़ेंगे, अपने पास क्या होता है, ROH, यही होता है बच्चों। अब हम इसके अंदर कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं, इस R का मतलब क्या होता है, C ही होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे ये वाले बंध के टूटने की अभिक्रिया, अर्थात हम कहेंगे OH बंध के टूटने के कारण, या OH बंध के विदलन के कारण, विदलन के कारण, ठीक है बच्चों। देखो दूसरा हम कौन सी पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ से दूसरी अभिक्रिया यहाँ से हम पढ़ेंगे ये R और ऑक्सीजन, मतलब कार्बन, R का मतलब क्या है, कार्बन, मैथिल एथिल, मैं आपको बार बार से मैं बता रही हूँ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं RO बंध के विदलन के कारण, ठीक है। तो हमने इसको पार्टीशन में बांट लिया है बच्चों, ठीक है। और दूसरा हम तीसरी रिएक्शन क्या पढ़ेंगे बच्चों, कि जिसके अंदर R बंध भी टूटे, मतलब ये वाला भी टूटे और ये वाला भी टूटे, अर्थात दोनों बंध अगर हमारे टूट रहे हो, कि सम्मिलित अभिक्रिया है, मतलब दोनों बंध अगर टूट रहे हो तो हम ये वाली अभिक्रिया इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चौथी अभिक्रिया बच्चों कौन सी होगी, इस ऑक्सीजन पे आप देख रहे हैं, इस पे क्या होते हैं बच्चों, लॉन पेयर होते हैं। तो हम चौथी अभिक्रिया पढ़ेंगे ऑक्सीजन पर उपस्थित Lp के कारण, ठीक है बच्चों। यहाँ से हम ये 4 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। अभिक्रिया पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको सबसे पहले इस चीज़ को बता दूं कि यहाँ O और H के बीच का बंध टूटेगा, इसका मतलब अल्कोहल क्या त्याग रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन त्याग रहा है। इसका मतलब H+ त्यागने वाले कौन होते हैं बच्चों, H+ त्यागने वाले क्या होते हैं बच्चों, अम्ल होते हैं। H+ अगर निकल जाएगा तो क्या है, अर्थात अल्कोहल कैसी अभिक्रिया दिखा रहा है, अम्लीय। आप कहेंगे मैडम अल्कोहल तो उदासीन अणु होता है, उदासीन अणु होता है, H कैसे निकाल सकता है। बच्चों लिटमस पत्र के अनुसार अल्कोहल कैसा है, उदासीन है। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं जिसमें अल्कोहल इस H को बाहर कर देता है और वह अल्कोहल के अम्लीय गुण को दर्शाती है। मैं कह रही हूँ अल्कोहल कोई अम्लीय समूह नहीं है, अल्कोहल कोई अम्लीय समूह नहीं है, लेकिन कुछ अभिक्रियाओं में
H भी निकलता है जो अल्कोहल के अम्लीय गुण को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं इसमें OH बंध विदलन के कारण। बच्चों देखिए, OH बंध विदलन के कारण अम्लीय प्रकृति, अर्थात हम H अणु का हटना पढ़ रहे हैं, अर्थात अल्कोहल की कैसी प्रकृति पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम, अम्लीय। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो अल्कोहल होता है इसकी रिएक्शन किससे कर दी जाए, सोडियम से। मतलब हमारे पास अल्कोहल है टेस्ट ट्यूब में, हमने उसके अंदर क्या डाल दिया, सोडियम का टुकड़ा डाल दिया। सोडियम का टुकड़ा डालते ही बच्चों क्या होगा, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से किस रूप में बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी और प्राप्त क्या हो जाएगा, RONA, अर्थात ये H यहाँ से निकल जाएगी और Na इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप पानी में भी सोडियम का पीस डाल दोगे, पानी में भी सोडियम का टुकड़ा डाल दोगे, तो वहाँ से भी बुदबुदाहट के साथ आपको गैस बाहर निकलती हुई दिखाई देगी कि बुदबुदाहट हो रही है, इट मीन्स उसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि धातुओं के साथ अगर अभिक्रिया हो रही है तो वो क्या बाहर निकाल देता है, हाइड्रोजन गैस। तो आपके सामने क्वेश्चन आता है कि कोई एक ऐसी अभिक्रिया बताइए जो अल्कोहल के अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित करती है, तो आप किसको बताएंगे, इस अभिक्रिया के साथ बताएंगे। हेडिंग क्या डाल सकते हैं हम, धातु से क्रिया। क्या डाल सकते हैं, धातु से क्रिया या सोडियम से क्रिया। तो यह अभिक्रिया अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा, यह अभिक्रिया अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। अब मैं यहाँ से आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि अल्कोहल भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो हम कैसे यहाँ से बताएं कि कौन सा अल्कोहल अधिक अम्लीय प्रकृति का होगा, आपके अनुसार क्या होना चाहिए। तुक्का अगर मारते हो तो ज़्यादातर बच्चों से पूछा जाता है तो कहते हैं मैडम 3 डिग्री होगा अल्कोहल सबसे ज़्यादा अम्लीय। बच्चों नहीं, 3 डिग्री नहीं होगा। सबसे ज़्यादा अल्कोहल कौन सा होगा, अम्लीयता का क्रम क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में से 1 डिग्री अल्कोहल सबसे अधिक अम्लीय होगा, अम्लीयता का क्रम। अब हम इसको समझेंगे बच्चों कि सबसे पहली बात तो ये अल्कोहल ने H को निकाला ही क्यों, जब तू अल्कोहल है ही नहीं तो अम्लीय है, तो फिर H निकाला तो निकाला क्यों। अब देखते हैं बच्चों इसका कारण क्या है। देखिए बच्चों समझिएगा, आपसे पूछा जाए अल्कोहल ने अम्लीय प्रकृति दर्शाई, इसका कारण क्या है, तो कारण समझ लीजिए बच्चों, है ना। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, कारण क्या है इसका। देखिएगा यहाँ से हमने लिखा ROH, ठीक है। O जो होता है इसकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है। जब ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस H जो ये इलेक्ट्रॉन है और H के बीच के इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। ठीक है, अपनी ओर क्या करता है, इनको आकर्षित करने की कोशिश करता है। जब ये अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश इसको करता है तो ऑक्सीजन इसके सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण H यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इसका सीधा कारण क्या है, हाइड्रोजन को निकालने का, ऑक्सीजन का विद्युत ऋणी होना, अर्थात अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचना। अब आप खुद सोच के देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच ले गया तो H को तो बाहर निकलना ही पड़ेगा ना। यही कारण है कि अल्कोहल इस वाली अभिक्रिया में क्या दिखा देता है, अम्लीय प्रकृति दिखाता है। तो अल्कोहल का अम्लीय गुण हम ऐसा लिख सकते हैं, अल्कोहल का अम्लीय गुण ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता के कारण होता है। विद्युत ऋणता के कारण होता है, जिससे यह ऑक्सीजन OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर, देखिए बच्चों इस तरह से लिख सकते हैं ना, मैंने आपको बता दिया ऑक्सीजन अपनी ओर खींचता है। भाई ये पावरफुल है ना, स्ट्रॉन्ग है ना, इसलिए फायदा उठाता है। और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, बीच के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। बेचारे के पास कुछ रहता ही नहीं है, इसको घर से बाहर निकाल देता है। भाई बाहर निकलो, भाई हाइड्रोजन तुम बाहर निकलो, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन हमने खींच लिए हैं, तो ये H को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। अब लेकिन H क्या है, बेचारा इसको बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं अल्कोहल कैसा अणु है, उदासीन अणु है। अब अल्कोहल जो उदासीन अणु है, अल्कोहल की प्रबल अम्लीय क्यों नहीं चलती ऑक्सीजन की फिर इतनी ज़्यादा,
ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, ऑक्सीजन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। पीछे कौन बैठा है, आर बैठा है। कौन बैठा है, आर। आर मतलब कौन है, मैथिल। और मैथिल कैसा प्रभाव रखता है, प्लस आई प्रभाव रखता है। अर्थात ये ऑक्सीजन को कहता है कि तेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं दे दूंगा। ठीक है, अब देखें यहाँ से, अल्कोहल दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है, क्यों। बच्चों ये तो क्वेश्चन क्या है, दोनों का क्वेश्चन का समझना। इसका मतलब है अल्कोहल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्यों, तो वो है ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता के कारण। लेकिन अल्कोहल दुर्बल अम्लीय है, ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है। देखो बच्चों, क्वेश्चन पलट गया अपना। यहाँ तो अम्लीयता इसकी वो हो रही थी, लेकिन कैसा है, अम्ल तो है लेकिन तो दुर्बल अम्ल है। कैसे है भैया, क्योंकि अब ये आर देखो आप, आर का मतलब क्या है बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं ना, ROH। आर का प्रभाव कैसा होता है, प्लस आई। बच्चों इसी का है तो एग्जाम्पल है मैथिनॉल। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना, आर से, आर का मतलब मैथिल ही है, एथिल ही है। और कैसा प्रभाव होता है बच्चों, प्लस आई प्रभाव। कैसा प्रभाव होता है, प्लस आई। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, आप केवल इसको लिखेंगे। अब क्या होता है बच्चों, ये आर जो होता है ये इसको क्या देता है, इलेक्ट्रॉन। क्या तू भूखा है ना इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीजन, तो कोई बात नहीं, मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, लेकिन एच के इलेक्ट्रॉन को इतने उससे मत खींचो, मतलब इतनी बुरी तरह से गरीब मत करो। पैसे ही चाहिए तो पीछे से हम दे देते हैं। तो होता क्या है, आर जो होता है उस ऑक्सीजन को क्या करना लगता है, प्रोवाइड करने लगता है इलेक्ट्रॉन। और आर इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास खूब सारा इलेक्ट्रॉन घनत्व हो जाएगा। तो इस एच के इलेक्ट्रॉन को निकालने की इतनी जल्दी नहीं करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि एक झटके में इससे खींच ले, ऐसा नहीं होगा। तो अल्कोहल का दुर्बल अम्लीय होने का कारण क्या है, क्योंकि इसके पास प्लस आई प्रभाव वाला समूह होता है। इस प्लस आई प्रभाव वाले समूह के कारण ही अल्कोहल में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इसीलिए इनके इलेक्ट्रॉनों को ये आसानी से अपनी ओर नहीं खींच पाता। कि अगर अल्कोहल को अगर हम कह दें कि लिटमस पर पत्र पर कैसा है, कि मैंने कहा लिटमस डुबो दीजिए अल्कोहल में, तो क्या अल्कोहल नीले लिटमस को लाल कर देगा, बच्चों नहीं करेगा अल्कोहल नीले को लाल, क्योंकि उस समय ये एच बाहर निकलता ही नहीं है। नीला लिटमस तभी लाल होता है जब पानी में या उस विलयन में H प्लस आयन होते हैं। तो विलयन में H प्लस आयन आ ही नहीं पाते। क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ चुका होता है और H को बाहर निकलने नहीं देता। लेकिन अगर इसके साथ सोडियम की क्रिया करा दी जाती है तो सोडियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ जाता है बच्चों, और इसकी वजह से H को यहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन खाली अगर अल्कोहल को अगर हम पूछें तो यह अम्लीय प्रकृति, बहुत ही दुर्बल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो कारण लिखेंगे हम कि अल्कोहल में OH समूह से एल्किल समूह जुड़ा होता है। देखो OH से कौन जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। देखो बच्चों क्या लिख सकते हैं, अल्कोहल में OH समूह से एल्किल समूह जुड़ा होता है, जिसका प्लस आई प्रभाव होता है। जिसका कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव होता है, जो कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। देखिए यहाँ से प्लस आई प्रभाव होता है, मैंने बता दिया आपको, आर का प्लस आई प्रभाव होता है, अतः ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है। अर्थात अगर प्लस आई प्रभाव होता है तो प्लस आई प्रभाव क्या करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से OH के जो इलेक्ट्रॉन है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन जो है वो प्रबलता से अपनी ओर खींच नहीं पाता। जब ऑक्सीजन को खूब सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो इन इलेक्ट्रॉनों को खींच के क्या करेगा, नहीं खींचता, और H प्लस आसानी से नहीं निकल पाता। इसीलिए वृद्धि क्या होती है, इसकी दुर्बल अम्लीय होती है। चलो हम आपसे ये पूछते हैं, ये तो है पानी और ये है अल्कोहल, इन दोनों में से ज्यादा अम्लीय कौन होगा, पानी या अल्कोहल। बच्चों पानी ज्यादा अम्लीय होगा। कैसे होगा, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन कौन देगा, C2H5 दे दिए कि नहीं दे दिए, इसके पास H देगा क्या इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसका प्लस आई प्रभाव नहीं होता, केवल किसका होता है, C2H5। अब ये किसको देगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण ये H के ये बीच के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इनको नहीं खींचेगा, जबकि ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर अकेला विद्युत ऋणी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। इसीलिए पानी ज़्यादा अम्लीय होगा। जल और अल्कोहल में से अम्लता किसकी ज़्यादा होगी, तो अम्लता का क्रम, एसिडिटी ऑर्डर अगर हम पूछें इन दोनों में से तो किसका ज़्यादा होगा, पानी का ज़्यादा और अल्कोहल का कम होगा। मैं आपको साफ क्लियर बात कह दूं बच्चों, प्लस आई प्रभाव बढ़ने से अम्लता कम होती है। ठीक है, क्या याद रखेंगे, प्लस आई प्रभाव बढ़ने से अम्लता कम होती है। यहाँ प्लस आई प्रभाव था, यहाँ प्लस आई प्रभाव नहीं था। चलो मैं आपसे एक चीज़ और पूछ लेती हूँ यहाँ से, ये है HOH, यहीं से क्लियर करते चलते हैं बच्चों आपको।
ये लिख दिया HOCl, ठीक है। अब अम्लता देखनी है हमें बच्चों, यहाँ से दोनों तरफ से H जुड़ा हुआ है, मतलब कि यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है, Cl। Cl कैसा परमाणु है, विद्युत ऋणी परमाणु, अर्थात कैसा प्रभाव रखता है, -I, अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। Cl ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, अर्थात यहाँ से जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन थे वो भी किसने खींच लिए, Cl ने खींच लिए। अब ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये इस H के इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा ना, क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन खींचता जा रहा है Cl, तो ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन खींच लेगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बेचारा गरीब हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। गरीब हो जाएगा तो क्या होगा, घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, घर से बाहर निकल गया तो H, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन को ना तो ये +I है ना ही ये -I है, अर्थात अगर इन दोनों में से अगर कंपैरिजन करें तो कौन ज़्यादा होगा, Cl। तो आपने एक चीज़ देखी, अगर +I प्रभाव जुड़ता है तो अम्लता कम हो जाती है, -I प्रभाव जुड़ता है तो अम्लता बढ़ जाती है। मतलब अगर इसको ऐसा कोई साथी मिल गया जो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है तो ये तुरंत H के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अगर इस ऑक्सीजन को ऐसा साथी मिल गया जो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो फिर H का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर कोई दे देगा तो इसको इलेक्ट्रॉन, जब तो ये हाइड्रोजन से नहीं लेता कि भाई ठीक है अब तू मत दे इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्सीजन जो है, अगर ऐसा कोई साथी मिल गया जो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाए तो फिर ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो अम्लता का क्रम हमेशा याद रखिएगा कि +I प्रभाव बढ़ने पर अम्लता घटने लगती है, ठीक है बच्चों। ये मैं आपको लिखवा भी देती हूँ बच्चों, ये वाला मैंने आपके लिए नोट लिख दिया है, समझ आ गया होगा। ये +I वाला, ये उदासीन वाला, किसकी अम्लता ज़्यादा है, उदासीन की। ये -I वाला, ये उदासीन वाला, किसकी ज़्यादा होगी, -I। तो -I हुआ तो अम्लता बढ़ी, +I बढ़ा तो अम्लता घटी। तो सबसे ज़्यादा अम्लता -I वाले की, फिर उदासीन की अर्थात जिसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ, फिर किसकी, +I वाले की। +I वाले की अम्लता क्या होती है, कम होती है, ठीक है। कारण बता दिया, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। कोई अगर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच ले गया तो ऑक्सीजन तो खींचेगा ही खींचेगा H के इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोशिश करती हूँ, आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर बच्चों आप यहाँ पर अब ये पहली बार पढ़ने आए हैं बच्चों, तो फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो इस चीज़ को तो आप आगे भी इसको शेयर कर सकते हो, आपको अच्छा लगे तो, कि यहाँ से हाँ हमें कुछ अच्छे से समझ में आ रही हैं चीज़ें। चलिए बच्चों आगे टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं, जहाँ से बोर्ड एग्जामिनेशन आया हुआ है कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल निम्न की अम्लता का क्रम बताइए। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अम्लता किसकी ज़्यादा होती है, 1 डिग्री की ज़्यादा होती है। क्वेश्चन के रूप में भी लिखेंगे इसको बच्चों। क्वेश्चन देख लीजिए आप, निम्न की अम्लता का क्रम लगाइए। ये आपके पास 3 अल्कोहल दे दिए और आपसे कह रहा है कि अम्लता का क्रम लगाइए इन तीनों का। आप देखेंगे ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है, ये बीच का कार्बन कैसा है, 3 डिग्री है, और ये जो कार्बन हम देख रहे हैं ये कैसा है, 2 डिग्री है। यही हमने सॉल्व कर दिया, आप इसमें सॉल्व मत कर दीजिएगा। तो अम्लता का क्रम लगाइए, या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि 1 डिग्री की अम्लता 3 डिग्री से ज़्यादा होती है, या प्राथमिक अल्कोहल की अम्लता तृतीयक अल्कोहल से अधिक होती है, क्यों। बच्चों साथ में ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए, बीच में आपको हो सकता है टाइम लगे लिखने में, तो आप वीडियो को बीच में रोक कर लिख लीजिए इन चीज़ों को। प्रॉपर नोट्स टाइप में ही मैं आपको यहाँ से पढ़ा रही हूँ, अलग से नोट्स की आपको नीड नहीं होगी। फिर भी अगर आपको बच्चों नोट्स की नीड होती है तो मैं इन्हीं पेजेस की आपको PDF बना के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूँगी, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है बच्चों। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट सूचना, मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो चैप्टर हैं आपको केमिकल काइनेटिक्स, पॉलीमर और P ब्लॉक, ये सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दिए हैं। आप वहाँ से लिंक में से इस चैप्टर को, जो मेरे बाकी चैप्टर्स हैं उनको भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक चीज़ और है बच्चों यहाँ से अपना, कि जो अपनी केमिकल काइनेटिक्स और जो पॉलीमर शुरू के चैप्टर पढ़ाए थे उसमें हो सकता है क्लैरिटी थोड़ी कम दिखे आपको, लेकिन अब जो क्लैरिटी है वो आपको प्रॉपरली दिखेगी। तो आपको समझ आ रहा है तो बच्चों समझ में पूरा आ जाएगा ये चैप्टर आपको आसानी से। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम 3 डिग्री अल्कोहल की अगर हम स्ट्रक्चर बना लें बच्चों, तो ये देखिए, ये बना लिया हमने 3 डिग्री अल्कोहल की स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ से हमने बना ली ये 2 डिग्री अल्कोहल की स्ट्रक्चर हो गई बच्चों, ठीक है, और ये 1 डिग्री अल्कोहल की स्ट्रक्चर हो गई जो अपने को क्वेश्चन में दी गई थी। हम यहाँ से देखते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल में ये जो है H है CH3, ये भी क्या है CH3, और ये भी क्या है CH3। यहाँ से इस CH3 का कौन सा प्रभाव है, +I प्रभाव। +I प्रभाव का इनका वीडियो मैंने बना रखा है, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से 4 पार्ट पढ़ा रखे हैं, जो भी आपको इन चैप्टर्स में नीड होगी। अगर +I और -I में कन्फ्यूज है बच्चों तो आप वहाँ से भी उनको पढ़ सकते हैं, पहले एक बार फिर उनको पढ़ सकते हैं।
चलो यहाँ से अब ये तीनों ही क्या दे रहे हैं, प्लस आई प्रभाव दे रहे हैं, अर्थात ये इसकी हेल्प कर रहे हैं इस कार्बन के पास क्या बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं। अब सोच के देखो, यहाँ कार्बन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास जाएंगे। इस ऑक्सीजन के पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या ये बीच का, अगर इसके बीच में बॉन्ड है तो क्या इन इलेक्ट्रॉनों को, इस बीच के इलेक्ट्रॉनों को क्या ऑक्सीजन खींचेगा? क्या बच्चों, कभी नहीं खींच पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इतना इलेक्ट्रॉन घनत्व जमा हो जाता है कि और इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता यहाँ पर नहीं होती और H आसानी से नहीं निकलता। अब आप खुद देखिए यहाँ से बच्चों, यहाँ से तो एक प्लस आई और यहाँ से दूसरा प्लस आई, ठीक है, कितने हैं केवल हेल्प करने वाले, 2। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा। और यहाँ की अगर हम बात करें तो केवल कौन है बच्चों, एक ही तो कार्बन है। यहाँ तो पीछे श्रृंखला बढ़ते बढ़ते तो क्या होने लगता है, प्लस आई प्रभाव कम होने लगता है। तो यहाँ ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व इसकी तुलना में क्या होगा, कम होगा। तो सीधा सा उत्तर है, तृतीयक एल्कोहल में 3 प्लस आई प्रभाव वाले समूह होते हैं जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा देते हैं और H प्लस आसानी से निकल नहीं पाता। ठीक है बच्चों, तो आंसर अपना क्या होगा, सबसे ज़्यादा अम्लता का क्रम किसका होगा बच्चों, यहाँ से सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, अर्थात 3 डिग्री की अम्लता सबसे कम, 2 डिग्री की उससे कम और सबसे ज़्यादा कौन होगा, 1 डिग्री की अम्लता सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। तो आप आंसर क्या लिखेंगे बच्चों कि तृतीयक 3 डिग्री अल्कोहल में, मैं लिख देती हूँ आंसर बच्चों आपको, 3 डिग्री अल्कोहल में 3 प्लस आई प्रभाव वाले समूह होने के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक हो जाता है, अतः H प्लस निष्कासित नहीं हो पाता, ठीक है बच्चों, ये अपना आंसर हो गया। तो अब आप इसमें समझ गए होंगे बच्चों कि हमें आंसर कैसे निकालना है, क्योंकि अभी तो अम्लता केवल किसकी पड़ी है, अल्कोहल की। बच्चों अम्लता अभी बहुत बड़ी है अपने पास, क्योंकि अभी और भी चैप्टर्स में वापस रिपीट होंगी ये चीज़ें। तो सिर्फ एक ही चीज़ को याद रखना कि प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव, कि प्लस आई प्रभाव अगर ज़्यादा है तो अम्लता घटती चली जाएगी और माइनस आई प्रभाव ज़्यादा है तो अम्लता बढ़ती हुई चली जाएगी। माइनस आई प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, अम्लता बढ़ने लगेगी। तो बच्चों अम्लता में हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ ली, हमने यहाँ से सोडियम के साथ क्रिया पढ़ ली थी, ठीक है। तो पहली रिएक्शन हमने किसके साथ पढ़ी, एक बार देख लीजिए बच्चों, यहाँ से हमने यहाँ से रिएक्शन किसके साथ पढ़ ली थी, धातु के साथ। अब अगर 2-3 अभिक्रिया और है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि H प्लस अल्कोहल का निष्कासित होता है। देखिए बच्चों एस्टरीकरण, एस्टर आपको ध्यान होगा बच्चों किस किस से मिलकर बनता है, अम्ल और अल्कोहल से मिलकर बनता है। आपको याद होगा मैंने अल्कोहल बनाने की वीडियो में आपको बताया था कि एस्टर का जब जल अपघटन करते हैं तो अल्कोहल और अम्ल बनते हैं। तो ये देखिए बच्चों यहाँ से इसकी रासायनिक अभिक्रिया में हम देखें यहाँ से तो RCOOH प्लस ये मैंने क्या लिख दिया, अल्कोहल, दिख रहा है आपको अल्कोहल। अब यहाँ से भी क्या टूटता है H और यहाँ से क्या टूटता है OH। देखो यही अभिक्रिया हुई, O और H के बीच का बंध टूटा है, इसका मतलब यहाँ से क्या बन गया बच्चों, एस्टर। ये याद रखना, अल्कोहल और अम्ल मिलके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। और एस्टर जब टूटता है तो क्या बनता है, अम्ल और अल्कोहल बनता है। क्या बाहर निकल गया बच्चों, H2O बाहर निकल गया। यहाँ से मैंने ये क्यों बताया बच्चों, एस्टर वाली चीज़ वापस से आप कहीं मैडम रिपीट क्यों करी, क्योंकि बच्चों यहाँ से अगर मैं आपको अल्कोहल 3 तरह के दे दूँ, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, और आपसे पूछूं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में से सबसे जल्दी अभिक्रिया एस्टरीकरण की कौन करेगा, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि मैं आपको जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको निश्चित रूप से जो भी इस चैप्टर से आपके अभी 3-4 साल में जितने भी बोर्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से आपको मैं सारे सॉल्व करवा दूंगी, सारे एक साथ एक ही वीडियो में सॉल्व करवा दूंगी। अब तक जितने भी क्वेश्चन आपके अल्कोहल वाले चैप्टर से पूछे हैं, लेकिन साथ साथ तो करें तभी तो मज़ा आएगा उनको भी पढ़ने में हमें। बच्चों देखिए आपसे यहाँ से 4 अल्कोहल दे दिए, 1 2
3 और ये 4। आपसे कह दिया एस्टरीकरण की अभिक्रिया के लिए इन चारों अल्कोहलों की क्रियाशीलता क्रम बताइए। आपको पता है कि एस्टरीकरण की अभिक्रिया में अल्कोहल से क्या बाहर निकलता है, H+, अर्थात हमें ये देखना है इन चारों में से H किसके साथ पहले बाहर निकलेगा। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। एक बात तो ये है कि जिसमें +I प्रभाव सबसे कम होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, +I प्रभाव कम होगा, +I प्रभाव तो सब में है, लेकिन +I प्रभाव कम होगा तो H+ निकलेगा। अब मैं आपको +I प्रभाव का क्रम बता देती हूँ एक बार। +I प्रभाव का एक तो पता ही है हमें, 3 डिग्री, 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन का सबसे ज़्यादा होता है +I प्रभाव। और अगर कार्बन की संख्या जैसे जैसे क्या होती जाए, बढ़ती जाए, कार्बन संख्या 1 है तो +I प्रभाव इसका क्या होगा अपने पास, सॉरी उल्टा लगा दिया अपने पास। अगर मैं इन दोनों में आपसे पूछूं कि +I प्रभाव किसका ज़्यादा है, मैथिल का कि एथिल का, तो बच्चों कार्बन की संख्या बढ़ने से +I प्रभाव बढ़ता है। तो मैं आपको ये भी बता दूं, कार्बन की संख्या बढ़ने से +I प्रभाव क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी, +I प्रभाव कम होगा तो H+ निकलेगा, मतलब +I प्रभाव कम से कम होगा तो ही H+ निकलेगा। और कार्बन की संख्या बढ़ने से +I प्रभाव क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से देखो आप, कार्बन संख्या 1, कार्बन संख्या 2, मैं इसकी वैसे खुली स्ट्रक्चर लिखती हूँ। ये चीज़ आपको नोट में नोट करनी है बच्चों, क्वेश्चन के साथ नहीं है। क्वेश्चन का क्रम लिखवाना होता तो मैं डायरेक्ट लिखवा देती है आपको। अब देखिए यहाँ से इसको आंसर सॉल्व करते हैं बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे, CH3OH, ठीक है, C2H5OH, इन दोनों में से आपको पता चल रहा है मैडम इसका +I प्रभाव ज़्यादा है, अर्थात H देर से निकलेगा, इसका जल्दी निकलेगा। अब इसके अंदर कार्बन की संख्या यहाँ देखेंगे, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, CHOH, ठीक है, कितने CH3 जोड़ रखे हैं, 2 CH3 जोड़ रखे हैं, जोड़ दिए, अर्थात इसके अंदर कितने कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, ये देखो 3 है। और ऊपर वाला देखो CH3 का होल थ्राइस C और ये OH। तो बच्चों इसके अंदर मैं आपसे वैसे भी आप देख सकते हो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, संख्या अलग अलग है, तो +I प्रभाव सबसे ज़्यादा इसी का है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये जो कार्बन है इसका कैसा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री भी कैसा है, 1 डिग्री तो खैर अब आप समझ जाते होंगे, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, तो ये कार्बन 1 डिग्री है कि नहीं है। और 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्या होता है, +I प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री का, तो यहाँ से कम होगा, +I प्रभाव कम होगा तो ही H+ निकलेगा। और H+ निकालने का क्रम ही लिखना है, तो क्रियाशीलता में सबसे ज़्यादा ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर हमारा ये वाला होगा, और फिर कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि इसके अंदर ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री है, और ये कार्बन कैसा है बच्चों, 3 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो +I प्रभाव कम से कम रखना है अगर H+ को आपको बाहर निकालना है। अगर अम्लों की क्रियाशीलता आ जाए एस्टरीकरण की अभिक्रिया के लिए, अम्ल की पूछ रहे हैं आपसे, तो देखिए कौन सा निकलेगा। देखिए बच्चों ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था एस्टरीकरण के लिए ही अम्ल और अल्कोहल का हमने क्रम लगाए थे। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, इसीलिए मैंने सीधा क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे। आप यहाँ पे देखेंगे 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ पर 2 और 1 3 कार्बन, या 3 और 1 4 कार्बन, अर्थात यहाँ से भी क्रम क्या होगा, यही होगा। क्रम के ऑर्डर में लिखा है, सबसे ज़्यादा सबसे पहले ये क्रिया करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ भी +I प्रभाव लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ऑक्सीजन का जो बंध है वो आसानी से टूट नहीं पाता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी क्रम क्या हो गया, सेम हो गया। एग्जाम में ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। पिछले साल तो नहीं आया था, उससे पिछले साल आया था। जैसे अब चल रहा है अपना 2020 चल रहा है, तो अपना तो ये अपना 2020 में नहीं आया है, ये 2019 में आपके क्वेश्चन आया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अपने पास ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सीधे सीधे क्वेश्चन जो आते हैं आपके वो भी मैं कवर कर रही हूँ, यहाँ से कोशिश कर रही हूँ को आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड हो सके बच्चों। तो आज का अपना चैप्टर जो है बच्चों यहीं अपन क्लोज करेंगे, चैप्टर को यहीं समाप्त, चैप्टर को नहीं कहूँगी, सॉरी, यहाँ से हम अपना वीडियो जो है वो यहीं अपना स्टॉप करते हैं। आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, कल अपन पढ़ेंगे इसके आगे की और अभिक्रियाएँ, 2-3 अभिक्रिया और हैं इसकी बची हुई, फिर उसको हम पढ़ेंगे आगे। चलिए आज का
इम्पॉर्टेंट सूचना बच्चों, जो मैंने आपको शुरू में भी कह दी थी, बीच में भी कह दी थी, आपको अच्छा लगे बच्चों तो इसको अपने अन्य साथियों से ज़रूर शेयर करें। और आप पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।